नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया की सबसे रोचक और महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में। आज का हमारा विषय है बांग्लादेश में चल रहे छात्र विद्रोह और इसके बाद की घटनाएं जो इतनी तेजी से बढ़ी कि देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागना पड़ा। क्या है इस विद्रोह की असल वजह और क्या यह वास्तव में हसीना के शासन का अंत है? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। बांग्लादेश, जो 1971 में अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जाना जाता है, आज फिर से एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। यह संकट है छात्रों के द्वारा उठाए गए विद्रोह का, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस बार मामला कुछ और है। इस बार छात्रों ने सीधा सीधा सरकार पर सवाल उठाए हैं और शेख हसीना को उनके पद से हटाने की मांग की है। शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेता, जिन्होंने पिछले दशक में देश को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश की। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं को शुरू किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन उनके शासन के साथ साथ विवाद भी जुड़े रहे। विपक्ष ने हमेशा से उन पर तानाशाही का आरोप लगाया है। हसीना के खिलाफ विरोध तब और बढ़ा जब उन पर चुनाव में धांधली और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के आरोप लगे। इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब छात्रों ने देश में बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दिखाया। एक ऐसा समय था जब युवा पीढ़ी खुद को असुरक्षित और अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ता देख रही थी। देश के हर कोने में, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में युवाओं का एक वर्ग अपने सपनों और आकांक्षाओं को चकनाचूर होते देख रहा था। वे महसूस कर रहे थे कि शिक्षा, जो कभी उन्हें सफलता की ओर ले जाती थी, अब उनके हाथ से फिसलती जा रही है। सरकारी नीतियों और तंत्र की विफलता ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षा में सुधार लाए जाएं, बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो और जो भ्रष्टाचार शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। पर जब उनकी आवाज को अनसुना किया गया, तब इस आंदोलन ने एक व्यापक रूप ले लिया। यह आंदोलन अब केवल छात्रों की समस्याओं तक सीमित नहीं रहा। यह आंदोलन एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने पूरे समाज को अपने घेरे में ले लिया। युवा, मजदूर, किसान और हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में जुड़ने लगे। उनके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उनके भविष्य का क्या होगा? क्या सरकार उनके सपनों की रक्षा करेगी या फिर वे केवल एक खोखले वादों के पीछे दौड़ते रह जाएंगे? जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, इसका असर देश के हर कोने में दिखने लगा। यह केवल एक विरोध नहीं, बल्कि एक उम्मीद की किरण बन गया, जो देश के हर युवा के दिल में जल रही थी। हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता था, क्योंकि यह केवल उनका आंदोलन नहीं था, बल्कि पूरे देश का आंदोलन था। यह उस बदलाव की मांग थी जो हर व्यक्ति के दिल में कहीं न कहीं धधक रहा था। और यहीं से शुरू हुआ एक नए युग का आगाज, एक ऐसा युग जहां युवा अपने भविष्य की दिशा खुद तय करने की क्षमता रखते हैं। कई शहरों में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक ऐसा जनसैलाब था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन छात्रों का आक्रोश केवल शैक्षिक असमानताओं और बेरोजगारी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके जड़ें देश की गहराई से जुड़े राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने में भी थीं। देश के विभिन्न हिस्सों से आई ये आवाजें सत्ता के गलियारों में गूंजने लगी। हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में यह आंदोलन एक नई दिशा ले रहा था। यह केवल छात्र समुदाय का आंदोलन नहीं था, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग की पीड़ा और आक्रोश झलक रहा था। युवा पीढ़ी, जो भविष्य की उम्मीद मानी जाती है, वह अब अपने अधिकारों और न्याय के लिए सड़क पर उतर आई थी। यह आंदोलन केवल एक असंतोष का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह सत्ता की नीतियों के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध बन गया। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे, जो वर्षों से दबे हुए थे, अब इस आंदोलन के माध्यम से सामने आ रहे थे। यह स्पष्ट था कि यह केवल सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ भी था जिसने आम जनता की आवाज को अनसुना कर दिया था। जैसे जैसे छात्र आंदोलन बढ़ता गया, वैसे वैसे हसीना सरकार पर दबाव भी बढ़ने लगा। विपक्षी दलों ने इस मौके का फायदा उठाया और छात्रों के समर्थन में उतर आए। हसीना सरकार पर न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर से, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी दबाव बनने लगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस आंदोलन को प्रमुखता से कवर किया और मानवाधिकार संगठनों ने भी सरकार की आलोचना की। जैसे जैसे देश की स्थिति बेकाबू होने लगी, शेख हसीना के लिए स्थिति की गंभीरता को समझना बेहद जरूरी हो गया। विरोध प्रदर्शनों की बढ़ती लहर, सड़कों पर उमड़े जनसैलाब और सुरक्षा बलों द्वारा हिंसात्मक प्रतिक्रिया ने सरकार के सामने एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया। हसीना ने इस विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने करीबी सहयोगियों, सलाहकारों और सुरक्षा अधिकारियों से गहन चर्चा की।
इन महत्वपूर्ण बैठकों में उन्होंने संभावित विकल्पों और संभावित खतरों पर विचार किया। तात्कालिक समाधान की खोज में हसीना ने विभिन्न परिदृश्यों की समीक्षा की और संकट की गहराई को देखते हुए एक सटीक निर्णय लेने की कोशिश की। अंततः सुरक्षा के मद्देनजर और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हसीना ने चुपचाप देश छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और देश की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया। उनके इस कदम ने न केवल देश की राजनीति में एक नया मोड़ दिया, बल्कि देशवासियों को भी एक गहरी सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस संकट की स्थिति को कैसे संभाला जाएगा। शेख हसीना का अचानक और अनिर्धारित देश छोड़ना कई सवालों को जन्म देता है। क्या यह निर्णय उनके शासन की अंतिम धारा को बदल देगा, या फिर यह एक नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था? इस निर्णय ने बांग्लादेश की राजनीति में एक नई दिशा की शुरुआत कर दी। शेख हसीना के अचानक देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में एक जबरदस्त हड़कंप मच गया। जैसे ही खबर फैली, पूरे देश में शोक और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उन्होंने यह उम्मीद लगाई थी कि अब उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? हालांकि कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और सरकार ने कुछ वादे किए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। कई छात्र और नागरिक इस बात को लेकर असंतुष्ट हैं कि आवश्यक बदलाव और सुधार कितनी तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू हो रहे हैं। हालांकि आंदोलन ने बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया है और एक नई दिशा की शुरुआत की है, यह स्पष्ट है कि यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। यह आंदोलन एक नए राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ की नींव रखता है, जिसमें सुधार की दिशा में गंभीर प्रयास और दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। इस विद्रोह ने बांग्लादेश की राजनीति के नए अध्याय को जन्म दिया है, जहां युवा पीढ़ी की आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह आंदोलन भविष्य में कई और बदलावों का संकेत हो सकता है, और यह देखने की बात होगी कि बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य किस दिशा में आगे बढ़ता है। यह देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि अब बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य किस दिशा में बदलता है और इस व्यापक आंदोलन का अंततः क्या परिणाम निकलता है। शेख हसीना के देश छोड़ने और छात्रों के जोरदार प्रदर्शन के बाद देश में एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत हुई है। अब सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन बांग्लादेश की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करेगा? क्या यह केवल एक क्षणिक उथल-पुथल है, या फिर इसके परिणाम दूरगामी और स्थायी होंगे? नवीन नेतृत्व, नए सिरे से बने राजनीतिक गठबंधन और सामाजिक बदलाव की दिशा में उठाए गए कदम, इन सबके प्रभावों का मूल्यांकन समय के साथ होगा। विशेष रूप से यह देखना होगा कि क्या सरकार इन आंदोलनों से सीखते हुए अपने नीतिगत दृष्टिकोण को सुधारने में सक्षम होगी, और क्या जनता की वास्तविक चिंताओं को उचित तरीके से संबोधित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण होगा कि छात्र और नागरिक समाज कितनी तेजी से और प्रभावी ढंग से अपने उद्देश्यों को हासिल कर पाते हैं। क्या वे अपनी मांगों को पूरा करने में सफल होंगे, या फिर उन्हें और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति का विश्लेषण करना और भविष्य की दिशा को समझना केवल बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यह आंदोलन एक संकेत हो सकता है कि कैसे युवा और नागरिक समाज के दबाव के तहत राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और लोकतंत्र को पुनर्निर्मित किया जा सकता है।
इस प्रकार बांग्लादेश की राजनीतिक यात्रा अब एक नई और रोमांचक दिशा में बढ़ रही है। यह देखना निश्चित रूप से रोचक होगा कि इस आंदोलन की परिणति कैसी होती है और यह देश की राजनीति को किस रूप में आकार देती है। दोस्तों, यह थी शेख हसीना और बांग्लादेश के छात्र आंदोलन की पूरी कहानी। इस कहानी ने एक बार फिर यह साबित किया कि जब जनता एकजुट होती है तो सबसे ताकतवर नेता को भी झुकना पड़ता है। लेकिन क्या हसीना का भागना इस आंदोलन की जीत है या फिर यह महज एक शुरुआत? यह तो समय ही बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी राय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको लगता है कि छात्रों का यह आंदोलन देश में स्थायी परिवर्तन ला सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।